-8 अध्याय 1706 3 अनंत मुख्य अनुक्रमों को फ्यूज करने वाला पहला सबसे मजबूत प्राणी _2 क्योंकि चमत्कार गठबंधन का नेता यहाँ है। अब सही अवसर है। वांग ये के अचानक भयंकर हमले से होन्फा पूर्वज देवता थोड़ा भ्रमित हो गए, वे स्थिति को समझ पाने में असमर्थ हो गए। उसे मार डालो। चमत्कार गठबंधन का नेता, क्या वह एक चारा है? नहीं, चमत्कार गठबंधन के नेता स्पष्ट रूप से इसके झांसे में आ गए। लेकिन वांग ये क्यों प्रकट हुआ? क्या वे दोनों शुरू से ही साजिश रच रहे थे? जाल के भीतर जाल। उसके दिल में एक चौंकाने वाला विचार उभरा, जिससे होन्फा पूर्वज भगवान का चेहरा तुरंत बदल गया। एक मेंटिस एक सिकाडा का पीछा कर रहा है, पीछे ओरियोल के बारे में अनजान। यह उसका अनंत दिव्य क्षेत्र है। वांग ये संभवतः उसे मार नहीं सकता। लेकिन क्या होगा यदि वांग ये और चमत्कार गठबंधन के नेता एक हो जाएं? खतरा बहुत ज्यादा है। जिस होन्जो दिव्य क्षेत्र में उनका विलय हुआ है, वह दोधारी तलवार बन गया है। स्वतंत्र ब्रह्मांडीय की वृद्धि ऊर्जा वृद्धि और क्षेत्र पर नियंत्रण में अधिक निहित है। आदि आत्मा दिव्य डोमेन के सम्मिलन के विपरीत, ये व्यक्ति के स्वयं के युद्ध कौशल को कम वृद्धि प्रदान करता है, खासकर तब जब वांग यी के पास अनंत इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति का एकीकरण और प्रभाव उसे अपार क्षति पहुंचाएगा। इसके अलावा स्पेस-टाइम इन्फिनिट मेन सीक्वेंस पर मिरेकल एलायंस लीडर के नियंत्रण के साथ, अगर वह किसी नुकसान में पड़ जाता है, तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। इसमें गिरने का बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, चमत्कार गठबंधन के नेता ने मन ही मन कोसते हुए व्यंग्य किया। वांग ये सचमुच वांग ये है, बहुत दुर्जय। सच्चे ईश्वर एओनी की स्पेस-टाइम गोल्डन नदी के माध्यम से उसके साथ संपर्क स्थापित करना। होन्जो दिव्य क्षेत्र में न होते हुए भी, वह स्थिति के विकास का पूरी तरह से अनुमान लगाता है, तथा जब वह अपनी बुद्धि के अंत पर होता है तो मदद का हाथ बढ़ाता है। वह केवल आशा की एक किरण पाने के लिए वांग यी को बुला सकता था। लेकिन वांग यी के हमले ने उनके इस मौके को भी अपने हाथों से चकनाचूर कर दिया। इससे उसे कोई बचाव नहीं मिला। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने होन्फा पूर्वज भगवान पर हमला किया था, लेकिन वास्तव में इसने होन्फा पूर्वज भगवान को उस पर एक घातक प्रहार करने के लिए मजबूर कर दिया था। क्योंकि एक बार जब स्थिति उसके और वांग यी के बीच 2 पर 1 हो गई, तो होन्फा पूर्वज भगवान न केवल पराजित हो सकते थे, बल्कि उनका नाश भी हो सकता था। भले ही उसका ऐसा कोई इरादा न हो और वह युद्ध करने में असमर्थ हो। लेकिन होन्फा पूर्वज भगवान इस पर विश्वास नहीं करेंगे। गड़गड़ाहट। एक भयानक दबाव प्रकट हुआ। होन्फा पूर्वज भगवान की स्वतंत्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा किसी भी कीमत पर उन्मत्त रूप से एकत्र की गई। ऊर्जा की खपत की परवाह किए बिना, वांग यी के हमले का विरोध करने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए, होन्गमेंग दिव्य शरीर ने लगातार क्षति को सहन किया, इसकी पूरी तरह से उपेक्षा की। क्योंकि वह जानता है कि जब तक वह चमत्कार गठबंधन के नेता को मार देता है, तब तक ये स्थिति टूट सकती है। होन्जो दिव्य क्षेत्र में वांग यी अकेले उसे कभी नहीं मार सकता था, भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो। मरो। होन्फा पूर्वज भगवान ने अब पीछे नहीं हटते हुए होन्जो दिव्य डोमेन और ब्रह्मांडीय अनंत मुख्य अनुक्रम दोनों की ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। अब चमत्कार गठबंधन के नेता पर प्रयास खर्च नहीं करना चाहिए, अपने स्वयं के नुकसान की अनदेखी करनी चाहिए। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है, उसे शीघ्रता से कार्य करना होगा। चमत्कार गठबंधन के नेता ने एक दर्दनाक चीख निकाली, उसकी आंखें अनिच्छा से भरी हुई थीं। अंतरिक्ष काल आदिम नियमों की ऊर्जा हर चीज के साथ फूट पड़ी, फिर भी यह ब्रह्मांडीय आदिम नियमों के बंधन और दमन से बच नहीं सकी। ऊर्जा संतुलन, चाहे वह कितना भी संघर्ष क्यों न कर ले, उसकी दिव्य आत्मा और इच्छा शक्ति दोनों ही अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। होन्फा पूर्वज भगवान के स्वतंत्र ब्रह्मांड में एक हताश संघर्ष छिड़ गया। चमत्कारी गठबंधन के नेता की महत्वाकांक्षा ठीक उसके वर्तमान हताश प्रतिरोध की तरह धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। सब कुछ व्यर्थ था। धमाका। एक भयानक विस्फोट की आवाज, सब कुछ नष्ट। ट्रैक। होन्फा पूर्वज परमेश्वर को अपने हृदय में तीव्र पीड़ा महसूस हुई, उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। आदिम नियम ऊर्जा का भयंकर संघर्ष, एक मजबूत अनंत 13 क्षेत्र साधक को बलपूर्वक मारने का प्रतिघात, और स्वतंत्र ब्रह्मांडीय का विस्फोट। चमत्कार गठबंधन नेता को मारने के तुरंत बाद उन्हें भी अभूतपूर्व भारी क्षति हुई। निम्न के अलावा धमाका, दैवीय दंड मूल थंडर, स्वतंत्र ब्रह्मांडीय पर जमकर हमला। लानत है, होन्फा पूर्वज भगवान ने लगातार शाप दिया। वांग यी का हमला अविश्वसनीय रूप से सटीक था। हिंसक जादुई सीन प्रज्वलित हुआ,
चरम कानून अनंत मुख्य अनुक्रम विस्फोटक रूप से प्रस्फुटित हुआ। अंतिम क्षण में जब होन्फा पूर्वज भगवान ने चमत्कार गठबंधन के नेता को मार डाला, तो सभी लड़ाकू कौशल का उपयोग करते हुए हमला अंततः स्वतंत्र ब्रह्मांडीय पर हुआ, जो होन्जो दिव्य डोमेन के साथ विलय हो गया था। वांग ये चमत्कार गठबंधन के नेता को बचाने के लिए आए थे, लेकिन अब तक चमत्कार गठबंधन नेता पहले से ही पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। बहुत देर हो चुकी है। होन्फा पूर्वज भगवान ने दैवीय दंड मूल थंडर के हिंसक विस्फोट के खिलाफ खुद को मजबूत करते हुए कर्कश आवाज में दहाड़ लगाए। बहुत देर हो गई। नहीं, बिल्कुल सही समय पर। वांग यी की आंखें चमक उठी, जिससे उनका हमला चरम पर पहुंच गया। धमाका। होन्जो दिव्य डोमेन की रक्षा भेदना। चमत्कार गठबंधन नेता के शक्तिशाली हमले के कारण पहले से ही क्षतिग्रस्त स्वतंत्र कॉस्मिक को एक बार फिर से बड़ी लहरों के साथ चकनाचूर कर दिया गया। स्पेसटाइम अनंत मुख्य अनुक्रम, जो पहले स्वतंत्र ब्रह्मांडीय के भीतर फंसा हुआ और मजबूती से बंद था, अब ऐसा कुछ नहीं था जिसे होन्फा पूर्वज भगवान रख सकते थे, लेकिन होन्जो दिव्य डोमेन के भीतर प्रकट हुए। आपके सपनों में होन्फा पूर्वज भगवान कभी भी कड़ी मेहनत से अर्जित स्पेसटाइम अनंत मुख्य अनुक्रम को वांग यी को नहीं सौंपेंगे। यद्यपि स्वतंत्र ब्रह्मांड बिखर गया और ऊर्जा बिखर गई, फिर भी वह स्पेसटाइम अनंत मुख्य अनुक्रम के सबसे करीब रहा। वांग ये पहुंच से बाहर। दरार। होन्फा पूर्वज भगवान ने स्पेसटाइम अनंत मुख्य अनुक्रम को जब्त कर लिया। उसे कोई नहीं रोक सकता। हा। होन्फा पूर्वज भगवान दिल खोलकर हंसे, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए। धमाका। होन्जो दिव्य क्षेत्र हिंसक रूप से कांप उठा। होन्फा पूर्वज भगवान पतन के कगार पर था। आक्रमण होगा। अनंत विचारवाद। वांग ये ने इच्छा अराजकता जादू को उजागर किया। मन पड़ने वाला दिव्य क्षेत्र विलीन हो गया और दिव्य आश्रय मुकुट प्रकाशित हो गया। जैसे ही होन्फा पूर्वज भगवान स्पेसटाइम अनंत मुख्य अनुक्रम प्राप्त करने वाले थे, वांग ये का सबसे मजबूत हमला आखिरकार आ गया। होन्फा पूर्वज भगवान को सांस लेने का एक पल भी नहीं दिया। अंत तक लड़ते रहेंगे। स्वतंत्र ब्रह्मांडीय और होन्जो दिव्य क्षेत्र का विलय एक बंधन बन गया, जिसने होन्फा पूर्वज भगवान को कीचड़ में फंसा दिया। चमत्कार गठबंधन के नेता का वध करने के बाद फिर वांग ये द्वारा भयंकर हमला किया गया। इस समय स्वतंत्र ब्रह्मांड पतन के कगार पर था। दरअसल वांग यी की इच्छा ने होन्जो दिव्य क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन वह क्षेत्र को जब्त करने में असमर्थ रहा। लेकिन यह उनके स्वतंत्र ब्रह्मांड की दुर्दशा को और अधिक खराब करने तथा उसे और अधिक खंडित करने के लिए पर्याप्त था। 10,000 दुश्मनों को मार डालो, अपने 8,000 खो दो। वांग यी की इच्छा को प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, लेकिन विल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस और माइंड रीडिंग डिवाइन डोमेन के पास होने के कारण सुधार करना मुश्किल नहीं था। लेकिन यदि उनके स्वतंत्र ब्रह्मांड को विस्फोट से खोल दिया जाए, तो सुधार कुछ दिनों का मामला नहीं होगा। इस अवधि के दौरान उनकी युद्ध क्षमता काफी कम हो जाएगी और पुनर्प्राप्ति के लिए होन्जो दिव्य डोमेन की आवश्यकता थी। यदि दोनों फिर से एक हो गए, तो उनकी वर्तमान बिखरती स्थिति को देखते हुए वे निश्चित रूप से डोंगेन आइसटीथ के लिए लक्ष्य बन जाएंगे। कमीने। होन्फा पूर्वज भगवान ने अपने दांत पीस लिए। स्पेसटाइम इन्फिनिट मेन सीक्वेंस को पकड़े हुए हाथ हिंसक रूप से कांप उठा। वह वांग यी का इरादा समझ गया। आओ और इसे लो। होन्फा पूर्वज भगवान ने स्पेसटाइम अनंत मुख्य अनुक्रम जारी किया। इस बीच वांग ये ने अनंत विचार वध हमले को त्याग दिया और तेजी से स्पेसटाइम अनंत मुख्य अनुक्रम की ओर मुड़ गया। स्विश। होन्फा पूर्वज भगवान की आंखें चमक उठीं। निरंतर ऊर्जा प्राप्ति और भौगोलिक लाभ के साथ उनके पास अभी भी इस संकट से बाहर निकलने का मौका था। उसे बस समय चाहिए था। वह पहले से ही वांग यी की चालों के बारे में स्पष्ट थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब वहां कोई परेशान करने वाला चमत्कारी गठबंधन नेता नहीं था। वांग यी की वर्तमान स्थिति और युद्ध कौशल उससे ज्यादा बेहतर नहीं थे, लेकिन फर्क ये था कि यह उसका क्षेत्र था। वह ठीक हो सकता था, वह नियंत्रण कर सकता था। वांग ये नहीं कर सका। जितना अधिक समय बीतता जाएगा, उसके और वांग यी के बीच युद्ध शक्ति में अंतर उतना ही अधिक होता जाएगा। तुम्हें अपने लालच की कीमत चुकानी पड़ेगी। होन्फा पूर्वज परमेश्वर का दिल धड़क उठा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह अवसर इतनी जल्दी आ जाएगा। क्या होगा यदि स्पेसटाइम अनंत मुख्य अनुक्रम वांग यी के पास चला गया? क्या वांग ये सचमुच मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और इसमें फिट बैठ सकते हैं? एक बार वांग यी को हटा दिया गया तो डोनशी दिव्य मोती के लिए विवाद सुलझ जाएगा।
5 मुख्य अनंत अनुक्रमों के कब्जे के साथ उसकी ताकत पूर्वी आदिम क्षेत्र में चरम पर होगी। डोंगेन बर्फ दांतों को कुचल देगी। दरार, वांग ये ने स्पेसटाइम इन्फिनिट मेन सीक्वेंस पर कब्जा कर लिया। बिल्कुल सही। यदि इसे जबरदस्ती फिट किया जाए, एकीकृत किया जाए तो इसमें वास्तव में बहुत समय लगेगा। इसीलिए हुनफा पूर्वज भगवान ने ऐसा नहीं किया। लेकिन वह अलग था, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक स्पेसटाइम अनंत मुख्य अनुक्रम के अनुरूप अराजकता अनंत पथ की खेती की थी। उत्तम क्षेत्र, डोम, असीमित पथ, संपूर्ण योग्य, सरल। क्या हुनफा पूर्वज भगवान की आंखें चौड़ी हो गईं, पूरी तरह से अचंभित। इस समय असंख्य विधि वंश की राजसी ऊर्जा संघनित होकर उल्का वर्षा की तरह वांगी पर गिरी, जिससे उसका दिव्य शरीर पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। लेकिन यह वांगी के स्पेसटाइम अनंत मुख्य अनुक्रम को रोक नहीं सका। नए आदिम नियम, अराजकता, अंतरिक्ष समय को नियंत्रित करने वाला एक शक्तिशाली अस्तित्व, युद्ध का हथियार। आपके उपहार के लिए धन्यवाद। वांग ये गर्मजोशी से मुस्कुराया। आवाज में कमजोरी का संकेत था। दिव्य शरीर और अधिक टूट गया था, एक के बाद एक घायल हो गया था और बहुत अधिक मात्रा में खा रहा था। लेकिन लाभ, हालांकि, अतुलनीय रूप से बड़ा था। 3 अनंत मुख्य अनुक्रमों को संयोजित करने वाला पहला व्यक्ति डोंगइन आइस्टीट नहीं था, न ही हुनफा पूर्वज भगवान, बल्कि वह था वांग ये। जब तक हम फिर से नहीं मिलते। वांग ये ने हुनफा पूर्वज भगवान को प्रतिक्रिया देने का कोई समय नहीं दिया। कियानकुन यू युआन तकनीक की रक्षा उसके शरीर पर गिर गई, जिसने आसपास की विशाल अंतहीन ऊर्जा को रोक दिया। संपूर्ण क्षेत्र की कियानकुन यू युआन तकनीक इच्छाशक्ति और स्पेसटाइम अराजकता कौशल के साथ मिलकर सबसे मजबूत शक्ति प्रदर्शित करती है। अभिमानी सच्चे ईश्वर की स्पेसटाइम स्वर्ण नदी से जुड़कर उसकी आकृति एक पल में गायब हो गई। अपने पीछे स्तब्ध हुनफा पूर्वज देवता को छोड़कर उनका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। डिवाइन डोमेन, मार डालो। उप गठबंधन नेता क्यूई पर्वत भगवान गुस्से में थे। गठबंधन नेता का बदला लो। 5वें चमत्कार की दिव्य सेना एक आम दुश्मन के खिलाफ एकजुट हो गई। चूंकि हुनफा पूर्वज भगवान ने समझौते का उल्लंघन किया और होन्जो दिव्य डोमेन को अपने दम पर विलय कर लिया, ये पहले से ही एक विश्वासघात था। चमत्कार गठबंधन के नेता के पतन ने 5वें चमत्कार के दिव्य विशेषज्ञों के बीच और भी अधिक रोष भड़का दिया। इस बार उन्होंने ईमानदारी से सहयोग किया, एक दूसरे का समर्थन किया। यद्यपि वे वांगी और होंगमेंग महान कबीले गठबंधन को जब्त नहीं कर सके, न ही चरम कानून दिव्य डोमेन पर कब्जा कर सके, फिर भी वे डोंगेन हुओवन को मारने में कामयाब रहे और अनंत मुख्य अनुक्रम प्राप्त किया। इसके बाद वे होन्जो दिव्य क्षेत्र में गहराई तक घुस गए और एक अन्य क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। एक अप्रत्याशित सफलता। किसने सोचा होगा कि हुनफा पूर्वज भगवान अपने सहयोगियों को त्याग देंगे। बहुत घृणित। उन्होंने उस दिन स्काई डोमेन एलायंस के साथ सहयोग किया, एक दूसरे पर भरोसा किया और पारस्परिक रूप से लाभान्वित हुए। ऐसा विश्वासघात कभी नहीं हुआ था। यहां तक कि जब दोनों दलों के बीच अंततः अलगाव हुआ तो ये खुले तौर पर हुआ। मायरीड लॉ कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल अलग। अत्यधिक क्रोध। नियंत्रण से बाहर हो चुकी दिव्य सेना ने आक्रमण शुरू कर दिया। चमत्कार गठबंधन के नेता के पतन ने प्रभावी रूप से उनके 5वें चमत्कार के उन्मूलन की घोषणा कर दी, क्योंकि अब उनके पास अनंत मुख्य अनुक्रम नहीं था। अल्पविराम। पूर्व यिन दिव्य डोमेन, पीछे हटो। संघनित चंद्र सत्य दिव्य ने शांतिपूर्वक आदेश दिया। वांग यी के पास एक्सट्रीम लॉ डिवाइन डोमेन और माइंड रीडिंग डिवाइन डोमेन होने के कारण उसने अगले कदम के लिए तैयारी कर ली थी। पर्याप्त समय मिलने पर वे न्यूनतम लागत पर पीछे हट सकते थे। न केवल वह, बल्कि अद्वितीय भगवान भी। अंकल वान के साथ भीषण युद्ध बराबरी पर छूटा। युद्ध कौशल में थोड़ा कमतर होने के बावजूद अंकल वान स्वयं अपनी सर्वोच्च स्थिति में नहीं थे और उन्हें बेजोड़ भगवान को गंभीर रूप से घायल करने के लिए बड़े संसाधन खर्च करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अनंत 13 लोकों के 2 शीर्ष विशेषज्ञ, उनका मन साफ है। बेजोड़ भगवान पीछे हट गए। अंकल वान ने केवल प्रतीकात्मक रूप से उन्हें रोका और शांतिपूर्वक अंत हुआ। उनके लिए सृष्टि के दिव्य क्षेत्र की रक्षा करना पहले से ही एक सफलता थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पास अभी भी करने के लिए अन्य काम है। होन्जो दिव्य डोमेन को बचाने के लिए डोंगेन हुओवन के पतन और महारानी यिन की हार ने डोंगेन आदिम जाति के पीछे के 3 अनंत दिव्य क्षेत्रों के बीच एक और नुकसान का कारण बना। होंगमेंग महान वंश गठबंधन के अलावा असंख्य विधि सम्मेलन और 5वां चमत्कार भी इसमें हिस्सा चाहते थे। किस कारण के लिए?
बाघ का शक्तिशाली पतन कुत्तों को आमंत्रित करता है। क्या वे सचमुच सोचते थे कि डोंगइन आदिम जाति आसान शिकार थी? एल्डर काउंसिल ने आदेश जारी किया कि होंगमेंग महान कबीले गठबंधन की वापसी में बाधा न डाली जाए तथा होंगझोउ दिव्य क्षेत्र पर जवाबी हमला करने के लिए सेना को केंद्रित किया जाए। असंख्य विधि सम्मेलन अभी तक सुलझा नहीं था, न ही यह पांचवें चमत्कार के आंतरिक संघर्ष में शामिल था, जो होंगझोउ दिव्य डोमेन को पुनः प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता था। अल्पविराम। चलो देखते हैं कि भाग्य में क्या लिखा है। वांग ये ने होंगझोउ दिव्य क्षेत्र छोड़ दिया। वह अब और नहीं रुकेगा, भले ही उसके पास होनफा पूर्वज भगवान को रोकने की शक्ति हो। पांचवें चमत्कार और मायरियड लॉ कॉन्फ्रेंस के बीच आंतरिक कलह का लाभ उठाने से मायरियड लॉ कॉन्फ्रेंस के लिए चीजें बदतर हो गईं। लेकिन इससे उन्हें और होंगमेंग महान वंश गठबंधन को क्या लाभ हुआ? इसके बजाय ये डोंगइन आदिम जाति को मछुआरे की तरह लाभ कमाने की अनुमति दे सकता है। डोंगइन आदिम जाति द्वारा होनफा पूर्वज भगवान का आनंद लिया जाए। चाहे कोई भी जीते या हारे, ये होंगमेंग महान कबीले गठबंधन के लिए एक ठोस कमी होगी। वर्तमान परिस्थितियां हमारे पक्ष के लिए बहुत लाभदायक हैं। मायरियड लॉ कॉन्फ्रेंस की मारक क्षमता को आकर्षित करने के साथ अनरिवेल्ड लॉर्ड और कंडेंसड मून ट्रू डिवाइन की अग्रिम पंक्ति की वापसी बहुत सुचारू हो गई। डोंगइन आदिम जाति ने इसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। स्विश। वांग ये माइंड रीडिंग डिवाइन डोमेन में वापस लौट आए। उनकी इच्छाशक्ति दिव्य क्षेत्र में विलीन हो गई तथा ताराकोर ने उत्सुकतापूर्वक विशाल दिव्य क्षेत्र ऊर्जा को अवशोषित कर लिया तथा शीघ्र ही क्षीण हुई इच्छाशक्ति और दिव्य शरीर को पुनः भर दिया। घर जैसी कोई दूसरी जगह नहीं होती है। बाहर लड़ाई खतरनाक है, विशेषकर अनंत मुख्य अनुक्रम और संबंधित दिव्य डोमेन पर नियंत्रण के साथ। एक भी गलत कदम उठाने पर आप अनंत पतन का जोखिम उठाते हैं। मिरेकल एलायंस लीडर इसका ज्वलंत उदाहरण है। स्पेसटाइम इन्फिनिट मेन सीक्वेंस को नियंत्रित करने में उनका अत्यधिक आत्मविश्वास उनकी मृत्यु का कारण बना। सफलता। अभिमानी सच्चे ईश्वर ने वांग ये को ध्यान से देखा, अपनी आंखों में खुशी को रोक पाने में असमर्थ। क्या तुम्हें पहले से पता नहीं था? वांग ये मुस्कुराया। केवल स्पेसटाइम अनंत मुख्य अनुक्रम पर निर्भर होकर मैं विशाल दूरी तय नहीं कर सकता था। केवल अरोगेंट ट्रू डिवाइन के स्पेसटाइम गोल्डन रिवर का उपयोग करके ही मैं माइंड रीडिंग डिवाइन डोमेन में तेजी से वापस आ सकता था। हाँ, अभिमानी सच्चा ईश्वर अपने बढ़ते हुए मुंह के कोने को रोक नहीं सका और हंस पड़ा। मैं बस फिर से पुष्टि करना चाहता था, आखिरकार चमत्कार गठबंधन का नेता स्पेसटाइम अनंत मुख्य अनुक्रम का भी उपयोग कर सकता है। वह गिर गया है। वांग ये ने उत्तर दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि होनफा पूर्वज भगवान एक तरफा समझौते को तोड़ देंगे? अभिमानी सच्चा दिव्य उत्सुक था। वांग ये ने हंसते हुए कहा, आदि आत्मा दिव्य क्षेत्र में मेरा एक आंतरिक स्रोत है। परी किंग। अभिमानी सच्चे दिव्य ने चौंकते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन वह असंख्य कानून सम्मेलन को धोखा क्यों देगी? उसने विश्वासघात नहीं किया। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। हालांकि इच्छा आदिम नियमों को नियंत्रित करके मैं उसके माध्यम से आदिम आत्मा दिव्य क्षेत्र के भीतर मूल परिवर्तनों को महसूस कर सकता था। दिव्य क्षेत्र ऊर्जा में भारी गिरावट, नियंत्रण में तीव्र कमी, दिव्य क्षेत्र इच्छाशक्ति में परिवर्तन। ये केवल अनंत मुख्य अनुक्रम के माध्यम से एक दिव्य डोमेन को नियंत्रित करने की अभिव्यक्ति है। अभिमानी सच्चे ईश्वर को अचानक एहसास हुआ तो होनफा पूर्वज भगवान ने बहुत पहले ही इसकी योजना बना ली थी। आदि आत्मा दिव्य डोमेन के साथ अपने पूर्ण विलय को त्याग कर अनंत मुख्य अनुक्रम नियंत्रण पर स्विच कर अपने दिव्य शरीर को सुविधाजनक रूप से होंगझोउ दिव्य डोमेन में विलय करने के लिए मुक्त कर दिया। बिल्कुल, वांग ये ने कहा, हालांकि होंगझोउ दिव्य डोमेन को केवल एक ब्रह्मांडीय अनंत मुख्य अनुक्रम के माध्यम से नियंत्रित करना संभव है, नियंत्रण सीमित है, ताकत में वृद्धि नगण्य है और चमत्कार गठबंधन के नेता को बाधित करना असंभव है। केवल स्वतंत्र ब्रह्मांडीय और होंगझोउ दिव्य डोमेन के साथ पूर्ण एकीकरण के माध्यम से ही यह स्पेसटाइम अनंत मुख्य अनुक्रम को पूरी तरह से अवरुद्ध कर सकता है। जार में चमत्कार गठबंधन के नेता को पकड़ो और उसे खत्म कर दो। अभिमानी सच्चे ईश्वर ने प्रशंसा में आह भरी, काफी निर्दयी। विष के बिना एक आदमी सच्चा आदमी नहीं है। वांग ये ने कहा, होनफा पूर्वज भगवान की योजना सावधानीपूर्वक है और जब हम डोंगइन आदिम जाति के साथ युद्ध कर रहे हैं तो हम उनके बारे में परवाह करने में बहुत व्यस्त हैं, जो उसके उत्थान के लिए एकदम सही अवसर है। यदि सफल रहे तो चाहे मायरियड लॉ कॉन्फ्रेंस हो या वह स्वयं, इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। पूर्वी होंगमेंग सीमा राजा की उपाधि के लिए प्रतिस्पर्धा करने की ताकत रखना।
अभिमानी सच्चे ईश्वर की आंखें चमक उठीं, बहुत बुरा हुआ कि यह सब तुम्हारे कारण बर्बाद हो गया। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। वांग ये ने कंधे उचकाए, जो भी हो, यह मामला खत्म हो चुका है, अब आगे देखने का समय है। आगे की योजना बनाओ। अभिमानी ट्रू डिवाइन थोड़ा हैरान हुआ, क्या आपके पास आगे की कोई योजना है? वांग ये ने हंसते हुए कहा, नहीं तो इस तरह से अंत करना क्या ज़ैड ब्यूटी डिवाइन रेस के प्रति बहुत अन्याय नहीं होगा, जिन्होंने डोंगेनाइस्टीथ को नियंत्रित करने में हमारी बहुत मदद की थी? ओह! अभिमानी सच्चा ईश्वर स्तब्ध खड़ा रहा। यह इतना अजीब क्यों लग रहा है? क्या ये होंगमैंग महान कबीला गठबंधन नहीं है जो ज़ैड ब्यूटी दिव्य जाति को डोंगेन आदिम जाति को नियंत्रित करने में मदद कर रहा है? योजनाएं कभी भी बदलावों के साथ नहीं चल सकती, भाई एओ। वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, युद्ध और परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं। अगर आप अंत तक एक योजना पर टिके रहते हैं तो आपको परिणाम देखने के लिए केवल 8 देवों की चमक और सद्भाव निर्माण ग्रह के भाग्य को देखना होगा। 5वां चमत्कार भी जल्द ही ऑफलाइन हो जाएगा। अवसर तैयार लोगों का साथ देता है। अभिमानी सच्चे ईश्वर ने वांग ये को देखा और उसका आशय स्पष्ट रूप से समझ गया, क्या तुम्हारा शरीर अभी भी टिक रहा है? कुछ नहीं। वांग ये ने अपनी छाती थपथपाई, थोड़ा आराम और मैं फिर से लड़ने के लिए तैयार हूं। वैसे भी सिस्टर यू और बेजोड़ भगवान अभी तक वापस नहीं आए हैं, इसलिए मैं थोड़ी देर और रिचार्ज कर सकता हूं। इसके अलावा यह जरूरी नहीं है कि इसका परिणाम लड़ाई ही हो। वांग ये ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वे अब चौंके हुए पक्षियों की तरह हैं। ठीक है, मैं तैयारी करने जा रहा हूं। अभिमानी सच्चे ईश्वर ने भारी स्वर में सिर हिलाया, उसकी आवाज में प्रत्याशा की झलक थी। इस बार युद्ध में होंगमैंग महान वंश गठबंधन ने न केवल सफलतापूर्वक बचाव किया, बल्कि एक अनंत मुख्य अनुक्रम पर कब्जा भी किया, जिससे उन्हें बड़ी फसल प्राप्त हुई। फिर भी अभी भी आगे बढ़ने का मौका है। भयंकर जवाबी हमला। ज़ैड सौंदर्य दिव्य डोमेन। युद्ध तब तक जारी रहा जब तक कि आकाश और पृथ्वी धुंधले नहीं हो गए। एक भी गलती की अनुमति नहीं। डोंगेनाइस्टीथ ने अपने युद्ध कौशल को चरम सीमा तक उजागर किया। अन्य युद्ध क्षेत्रों से लगातार आ रही रिपोर्टों से वह चिंतित हो गया तथा उसके कंधों पर दबाव बढ़ता गया। विशेषकर होंगजो दिव्य क्षेत्र का पतन एक अशुभ संदेश था। यदि वे ज़ैड ब्यूटी दिव्य क्षेत्र को नहीं ले पाते हैं, तो इस बार डोंगेन आदिम जाति को लाभ के बजाय हानि होगी। एक विनाशकारी हार। वह यह आशा नहीं करता कि एल्डर काउंसिल और महारानी यिन की बची हुई सेनाएं जवाबी हमला करके होंगजो दिव्य क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लेंगी। होन्फा पूर्वज भगवान के डबल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस के सम्मेलन और असंख्य कानून सम्मेलन के बढ़ते मनोबल के साथ उनके द्वारा इसे आयोजित करने की संभावना काफी अधिक है। उसने सारी आशाएं स्वयं पर ही रखीं। वह हारेगा नहीं। मरो। डोंगेनाइस्टीथ लड़ते हुए और भी अधिक उन्मत्त हो गया। उजाड़ स्वर्गीय दैवीय तलवार का हमला अपनी सीमा तक भड़क उठा। क्रिएशन इन्फिनिट मेन सीक्वेंस के सम्मेलन के साथ नवनिर्मित दिव्य कौशल सम्राट पूर्वज के खिलाफ हर संघर्ष के साथ परिष्कृत होता है, हर बार एक उच्च स्तर तक पहुंचता है। दिव्य शक्ति अनंत मुख्य अनुक्रम और रक्त रेखा के सम्मेलन ने डोंगेनाइस्टीथ को युद्ध में वीरता और ताकत बढ़ा दी। बूम बूम बूम। सम्राट पूर्वज लगातार पीछे गिर गया। अकेले युद्ध कौशल से वह डोंगेनाइस्टीथ से कमतर नहीं था, लेकिन 2 अनंत मुख्य अनुक्रम स्थिति को बदलने के लिए पर्याप्त थे। विशेष रूप से दिव्य शक्ति और दिव्य कौशल डबल अनंत मुख्य अनुक्रम से बोनस आदिम नियमों की निपुणता ने न केवल डोंगेनाइस्टीथ की ताकत को बढ़ाया, बल्कि सम्राट पूर्वज की युद्ध कौशल को भी सीमित कर दिया। यहां तक कि ज़ैड ब्यूटी डिवाइन डोमेन का क्षेत्रीय लाभ भी बेकार था, क्योंकि कोई संगत अनंत मुख्य अनुक्रम नहीं था। पूरी तरह थके हुए सम्राट पूर्वज को बुरी तरह से मारा गया। इससे न केवल होंगमैंग दिव्य शरीर चकनाचूर हो गया, बल्कि उसकी गरिमा और आशाएं भी चकनाचूर हो गईं। दिव्य क्षेत्र बोध के माध्यम से उन्होंने ज़ैड ब्यूटी दिव्य जाति के पतन को स्पष्ट रूप से देखा। जब वह अपनी रक्षा के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता था, जब कोई बाहरी समर्थन नहीं था, जब उसका सामना उग्र डोंगेन आदिम जाति से हुआ, सब कुछ खत्म हो गया था। उनके पतन से फ्यूज में आग लग जाएगी। जल्द ही ज़ैड ब्यूटी दिव्य क्षेत्र पूरी तरह से अराजकता में पड़ जाएगा और डोंगेन आदिम जाति के आक्रमण को रोकने में असमर्थ हो जाएगा। उसी समय सम्राट पूर्वज के मन में एक आकृति उभरी। भीतर असीम पश्चाताप उमड़ पड़ा। कांपता हुआ दिव्य शरीर अनिच्छा से भर गया। वह इतना जिद्दी और अड़ियल क्यों हो गया था? क्या सबसे शक्तिशाली दिव्य जाति की प्रसिद्धि वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण थी?
ये सब अब अतीत हो चुका था। वर्तमान पूर्वी आदिम क्षेत्र अब उनका युग नहीं था। अफसोस बहुत देर से आया। सम्राट पूर्वज ने डोंगरेन आइस्टीथ को देखा, जो दोपहर के सूरज की तरह चमक रहा था। उजाड़ स्वर्गीय दिव्य तलवार उसे घेरे हुए थी, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। वह अपने अंत तक पहुंच गया। फिर भी वह अंतिम क्षणों में जेड ब्यूटी डिवाइन रेस के लिए कुछ कर सकता था। कुल को ले जाओ और चले जाओ। सम्राट पूर्वज की आंखें चौड़ी हो गईं, और उन्होंने यू बिन सम्राट भगवान को संदेश दिया, तुरंत खाली करो। होंगमैंग महान कबीले गठबंधन के साथ शरण ले। धमाका। संपूर्ण जेड ब्यूटी डिवाइन डोमेन ज्वालामुखी की तरह फट गया। सम्राट पूर्वज का अनंत होंगमैंग दिव्य शरीर दिव्य डोमेन के साथ विलीन हो गया। उजाड़ स्वर्गीय दिव्य तलवार के हमलों को एक साथ सहन करते हुए यह आदिम दिव्य जेड में परिवर्तित हो गया, जिसने डोंगरेन बर्फ के दांतों को कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा विचित्र पागल प्रतीत हो रहा था। एक साथ मरो। सम्राट पूर्वज उन्मादग्रस्त था, सारी इच्छा शक्ति और दिव्य क्षेत्र ऊर्जा समाप्त हो रही थी। धमाका। एक बहुत बड़ा भूकंप आया, जो बहुत ही भयानक था। अनंत दिव्य क्षेत्रों से एक विस्फोटक स्तर का हमला। यहां तक कि मृत्यु के बाद भी वह तनिक भी समर्पण नहीं करेगा। गरिमा कभी नहीं खोई जा सकती। सम्राट पूर्वज यू बिन सम्राट भगवान का दिव्य शरीर बहुत कांप रहा था, दूर तक देख रहा था। अब वह जेड ब्यूटी दिव्य जाति के नेता की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकता था। वो परम शक्ति जिसने कभी उनकी रक्षा की थी, उन्हें गौरव की ओर ले गई। जैसे किसी युग का पन्ना पलट गया हो, किसी जनजाति का पतन हो गया हो। सम्राट पूर्वज मर चुका था। ... आकाश दिव्य डोमेन। पांचवें चमत्कार का मुख्य आधार। रानी जेड जी के सेनापतित्व में एक एक करके दिव्य विशेषज्ञों ने गंभीरता से सामना किया, क्योंकि चमत्कार गठबंधन का नेता गिर गया था। इसी प्रकार दिव्य क्षेत्र भी स्वामी विहीन अवस्था में लौट आया। हालांकि रानी जेड जी ने तुरंत उप गठबंधन नेता क्यूई माउंटेन गॉड लॉर्ड से संपर्क किया, लेकिन स्थिति एक खाली शहर की तरह लग रही थी, जो अनिश्चितता में खड़ा था। उनके आधे से अधिक सैनिक अग्रिम मोर्चे पर तैनात हो चुके थे। चमत्कार गठबंधन के नेता की सुरक्षा खोने से न केवल भौगोलिक लाभ की कमी उजागर हुई, बल्कि पांचवें चमत्कार में शीर्ष स्तरीय लड़ाकू शक्ति की मूल कमी भी उजागर हुई। जेड ब्यूटी डिवाइन डोमेन में नेतृत्व परिवर्तन की हालिया खबर ने उनके तनाव और बेचैनी को और बढ़ा दिया। कृपया वापस आ जाओ। रानी जेड जी ने बेचैन होकर अपने होंठ कसकर दबा लिए। इसके बाद क्यूई पर्वत भगवान वास्तव में होन्जो दिव्य क्षेत्र से पीछे हट गए थे। लेकिन चमत्कार गठबंधन नेता के स्पेसटाइम अनंत मुख्य अनुक्रम के नियंत्रण के बिना वापसी एक रात में संभव नहीं होगी। समय तो बहुत होगा। रानी जेड जी ने खुद को सांत्वना दी। डोंगरेन आदिम जाति होन्जो दिव्य क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने में व्यस्त है। डोंगरेन आइस्टीथ ने जेड ब्यूटी डिवाइन डोमेन पर कब्जा कर लिया है और जेड ब्यूटी डिवाइन रेस का शिकार कर रहा है। होन्फा पूर्वज भगवान के पास अब हमसे निपटने का समय नहीं है। होंगमैंग महान वंश गठबंधन। रानी जेड जी का दिल धड़क उठा। वांग यी के साथ निकटता से सहयोग करने के कारण वह इस बात से अच्छी तरह परिचित थी कि यह युवक कितना दुर्जय था। हालांकि इस बार हमले का लक्ष्य होंगमैंग महान कबीला गठबंधन था, लेकिन अब उन्होंने खुद को दलदल से बाहर निकाल लिया है और शानदार वापसी की है। वांग यी की रणनीतिक दृष्टि के कारण उनकी दुर्दशा पर ध्यान न देना असंभव था। वह क्या करेगा? रानी जेड जी को सूखा महसूस हुआ। गंभीर रूप से चोट लगी होगी, है ना? स्पेसटाइम अनंत मुख्य अनुक्रम को होन्फा पूर्वज भगवान द्वारा लिया जाना चाहिए था, है ना? होंगमैंग महान कबीले गठबंधन को युद्ध शक्ति से बाहर होना चाहिए, है ना? दिन अनंत लग रहे थे। रानी जेड जी इधर उधर घूम रही थी, कभी कभी दूर तक देख रही थी। जिन चीजों से सबसे अधिक डर लगता है, अक्सर वही घटित हो जाती हैं। फाड़ना। अंतरिक्ष समय टूट गया। एक परिचित किंतु विचित्र स्पेसटाइम आदिम ऊर्जा उभरी। परिचित क्योंकि यह एक बार चमत्कार गठबंधन नेता द्वारा नियंत्रित किया गया था। अजीब बात है, क्योंकि अब सत्ता हाथ बदल चुकी है। स्वूश स्वूश स्वूश। आयामी शॉर्टकट एक एक करके खुल गए। शक्तिशाली आदिम ऊर्जा से संरक्षित चमकती सुनहरी रोशनी के साथ छोटे रास्तों से आकृतियां उभरी। पूरे आकाश में एक प्रचंड आभा फैल गई, जिससे रानी जेड जी का चेहरा पीला पड़ गया। जो होना था वो हुआ। निश्चित रूप से वांग यी ने इस अवसर का लाभ उठाया। पिछले सहयोगों की कोई परवाह नहीं, संकोच के लिए कोई जगह नहीं। भव्य आकृति, आत्मविश्वास से भरपूर चेहरा, प्रभावशाली आभा।
3 अनंत मुख्य अनुक्रमों से शक्तिशाली ऊर्जा का विमोचन, जिनमें से एक स्पेसिटाइम अनंत मुख्य अनुक्रम है। उसके बगल में अद्वितीय भगवान, अभिमानी सच्चे दिव्य, संघनित चंद्रमा सच्चे दिव्य, विनम्र सच्चे दिव्य, बाजियाओ सच्चे दिव्य, ब्रह्मांडीय समुद्र के सभी शीर्ष स्तरीय सच्चे दिव्य स्वर्गीय सैनिकों और दिव्य जनरलों की तरह खड़े थे, जो आकाश दिव्य क्षेत्र को देख रहे थे। यद्यपि हॉन्गमैन महान कबीले गठबंधन की युद्ध क्षमता चरम पर नहीं थी, फिर भी प्रत्येक दिव्य विशेषज्ञ बुरी तरह थक गया था और घायल हो गया था। युद्ध क्षेत्र में नरसंहार की आभा, उच्च मनोबल और अजेय आत्मविश्वास ने उन्हें कुचल दिया। यह एक विजयी सेना की नींव थी। वांग यी के नेतृत्व में हॉन्गमैन महान वंश गठबंधन की दिव्य सेना ने एक अपराजय, जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई। रानी जेड का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। सब खत्म हो गया था।